हाँ जी 11th क्लास। यस बेटा, आज भी मैं आपके साथ कुछ ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस ले रही हूँ वर्कशीट से ही। यस, फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 55 डिग्री प्लस cos 125 डिग्री प्लस cos 300 डिग्री। आप इस एक्सप्रेशन को बेटा देखो तो 55 डिग्री 125 डिग्री इनकी वैल्यूज आपको नहीं कैलकुलेट करनी आती, बट 300 डिग्री डेफिनेटली हम अलाइड एंगल यूज करके कर सकते हैं। आज और भी कुछ क्वेश्चंस हम अलाइड एंगल्स के करने लगे हैं बेटा, तो लेट मी जस्ट फर्स्ट रिकॉल यू अलाइड एंगल्स बिकॉज आई नो कई बच्चे इसमें भी अभी तक दिक्कत करते हैं। देखिए, अलाइड एंगल्स बेसिकली क्या कहते हैं बेटा, हम किसी भी एक्यूट एंगल थीटा के लिए पाई बाय 2 प्लस माइनस थीटा, पाई प्लस माइनस थीटा, 2 पाई प्लस माइनस थीटा, 3 पाई बाय 2 प्लस माइनस थीटा, these all angles are allied angles। ठीक है, allied angles, और इनकी वैल्यू हमने निकालनी सीखी है। अगर इसको एक्सपेंड कर दूं बेटा हर वैल्यूज को, मैं बहुत बड़ी टेबल बनेगी, इसलिए वो टेबल आपको नहीं कही थी मैंने, याद रखिए। मैंने आपको नो डाउट वो टेबल समझाई थी कि हर वैल्यू आप चेक कर सको अपनी सोच से, बट इसको करने का तरीका समझिए, करने का तरीका समझिए बेटा। अगर मैं आपको रिकॉल कराऊं, दिस इज जीरो एंगल, दिस इज पाई बाय 2, दैट मीन्स अगर आप एंगल इनिशियल रे इसी को एज्यूम कर रहे हैं तो जीरो एंगल की रे भी यहीं पर आएगी, ठीक है, और टर्मिनल रे, और पाई बाय 2 की टर्मिनल रे यहाँ आएगी, ठीक है। फिर अगर आप पाई एंगल काउंट करते हैं तो उसकी टर्मिनल रे यहाँ आएगी, इनिशियल हम यहाँ पे काउंट कर रहे हैं, ठीक है, इस डायरेक्शन में, और 3 पाई बाय 2 उसकी टर्मिनल रे यहाँ, और डेफिनेटली 2 पाई की आप वापस यहाँ आएंगे। ये आपको पता है बेटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट जीरो से और पाई बाय 2 के बीच में कोई एंगल लाई करता है, पाई बाय 2 और पाई के बीच में लाई करता है सेकंड क्वाड्रेंट, पाई और 3 पाई बाय 2 के बीच में लाई करता है, दैट मीन्स थर्ड क्वाड्रेंट में है, और 3 पाई बाय 2 और 2 पाई के बीच में लाई करता है तो दैट मीन्स फोर्थ क्वाड्रेंट में, ठीक है। आपको इसके साथ साथ ये भी पता है बेटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होती हैं वैल्यूज, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन एंड साइन का रेसिप्रोकल कोसेक, ठीक है, ये पॉजिटिव होते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में टेंजेंट और टेंजेंट का रेसिप्रोकल कोटेंजेंट, ये दोनों पॉजिटिव होते हैं। ये सब बेसिक्स हैं बेटा जो आपने ध्यान रखने हैं अलाइड एंगल्स की वैल्यूज के लिए। और फोर्थ में आपका कॉस और कॉस का रेसिप्रोकल सेकेंड, ये पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। अब आप गौर से देखो बेटा, मैं चलिए आपसे पहले बात करूं पाई बाय 2 प्लस थीटा की, एक एंगल की बात करती हूँ, उसके अकॉर्डिंग बाकी आप समझेंगे। पाई बाय 2 प्लस थीटा एंगल मैं कहूँ, थीटा अगर आपका एक्यूट एंगल है, दैट मीन्स यहाँ उसकी टर्मिनल रे होगी कहीं, जब उसमें पाई बाय 2 ऐड कर देंगे तो यहाँ हो जाएगी टर्मिनल रे, राइट, दैट मीन्स यहाँ पर पाई बाय 2 प्लस थीटा लाई करेगा। आप सिंपल भी रिकॉल करो, थीटा एक्यूट एंगल है तो पाई बाय 2 माइनस थीटा बेटा यहाँ लाई करेगा, पाई बाय 2 प्लस थीटा यहाँ लाई करेगा, पाई प्लस थीटा यहाँ लाई करेगा, और 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा यहाँ लाई करेगा, ठीक है। देन 2 पाई प्लस थीटा आएंगे, वो भी यहाँ लाई करेगा, ठीक है। 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा की बात करेंगे, वो भी यहाँ लाई करेगा, पाई माइनस थीटा की बात करेंगे, वो भी यहाँ लाई करेगा, ओके, और 2 पाई माइनस थीटा की बात करेंगे, वो भी यहाँ लाई करेगा। और 2 पाई के बाद तो आपको पता है साइक्लिक फंक्शन है बेटा, साइन कॉस ये आपके 2 पाई पीरियड रखते हैं, और टेन कॉन्जेंट आपको कॉट आपके पाई पीरियड फंक्शन रखते हैं, ठीक है। तो आपको जब अलाइड एंगल्स की मतलब ऐसे किसी एंगल की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो आपको सबसे पहले देखना है कि ये किसका मल्टीपल है। अब मैं सेम कैटेगरी साथ में रख देती हूँ, पाई बाय 2 प्लस माइनस थीटा, 3 पाई बाय 2 प्लस माइनस थीटा, इस टाइप के एंगल में क्या होगा, साइन आप चेंज करेंगे कोसाइन में, ठीक है, सेक चेंज होगा कॉसेक में,
कॉसेक चेंज होगा सेक में, ये मैं एरो दोनों तरफ डाल रही हूँ, मतलब वाइस वर्सा भी है। टेंजेंट चेंज होगा कोटेंजेंट में, कोटेंजेंट चेंज होगा टेंजेंट, ठीक है। लेकिन पाई प्लस माइनस थीटा और 2 पाई प्लस माइनस थीटा, इनमें वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा। साइन साइन रहेगी, कॉस कॉस रहेगी, टेन टेन रहेगी। सिर्फ साइन का अकॉर्डिंग टू द क्वाड्रेंट, उस क्वाड्रेंट में जैसे, ओके लेट मी जस्ट टेक सम वैल्यूज। मैं यहां बात करती हूँ, चलिए साइन पाई बाय 2 प्लस थीटा की, टेंजेंट 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा की, दो वैल्यू की बात कर लेती हूँ आपको एक बार रिकॉल करने के लिए। कॉस बात कर लेती हूँ मैं, चलिए पाई प्लस थीटा की, और सेक बात कर लेती हूँ मैं बेटा, सेक नहीं चेंज कर देती हूँ इसे, कॉसेक, सेक और कॉस तो आपके सेम ट्रेंड रखते हैं, 2 पाई माइनस थीटा। चलिए पाई बाय 2 प्लस थीटा, साइन विल चेंज इनटू कोसाइन, तो कॉस तो होगा, ठीक है, कॉस थीटा। बट पाई बाय 2 प्लस थीटा कहाँ है, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट साइन यहाँ वाला देखना बेटा, ये चेंज वाला नहीं देखना। साइन क्या होता है, पॉजिटिव, तो ये कॉस थीटा ही रहेगा। दिस वुड बी योर चेंज। साइन पाई बाय 2 प्लस थीटा को आप कॉस थीटा लिख देंगे। अब आते हैं 10, 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा, 3 पाई बाय 2 है, अगेन 10 विल चेंज टू कॉट, ठीक है। बट साइन देखना है यहाँ पे भी बेटे, 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा, 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा इन थर्ड में ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव रहेगा। ओके लेट मी जस्ट चेंज इट, 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा, 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा आ गया बेटा फोर्थ में सिर्फ कॉस और सेक पॉजिटिव होता है। टेंजेंट रो, यहाँ जिसको चेंज कर रहे हैं उसका साइन देखना है बेटा, कई बार बच्चे गलती करते हैं, इसका साइन देखते हैं, जिसको चेंज कर रहे हैं। टेंजेंट फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, ठीक है, तो ये नेगेटिव है। ओके, ऐसे आपने चेंज करना सीखना है। ये वीडियो अभी तो शॉर्ट में समझा रही हूँ, डिटेल वीडियो देख लीजिए, जिसको नहीं ध्यान, डिटेल वीडियो ट्रिग्नोमेट्री के 11th क्लास की देख लीजिए, ठीक है। कॉस पाई प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में हो गया बेटा, थर्ड में। पाई में कोई चेंज नहीं आना, कॉस मतलब कॉस ही रहना है, पर थर्ड में कॉस खुद नेगेटिव होता है, तो ये माइनस कॉस थीटा हो जाएगा, माइनस कॉस थीटा, ठीक है। कॉसेक 2 पाई में कोई चेंज नहीं आना, कॉसेक ही रहना है, बट 2 पाई माइनस थीटा कहाँ है, 2 पाई माइनस थीटा फोर्थ में कॉसेक इज नेगेटिव, ठीक है, फोर्थ में कॉसेक इज नेगेटिव, तो ये ऐसे आपने अप्लाई करना सीखना, ठीक है। बिल्कुल शॉर्ट में आपको जस्ट रिकॉल करा दिया, अलाइड एंगल यूज करना है। आप एक बार डिटेल वीडियो पहली वाली ही आपकी देख सकते हैं, उसमें डिटेल डिस्कस किया हुआ। चलिए अब क्वेश्चन पे आते हैं वापस अपने बेटे। अब यहाँ पर देखिए, जो हमारा क्वेश्चन है उसमें हम 55, 125 ऐसे ही रखें, अगर cos a प्लस cos b का फॉर्मूला यूज करेंगे, और 300 में अलाइड एंगल यूज करें। 3 टर्म्स हैं हमारी, पहली 2 के लिए एंगल हमें कुछ नहीं सूझ रहा, तो बट हमें ये सूझ सकता है कि हम cos a प्लस cos b का फॉर्मूला यूज कर लें। cos a प्लस cos b क्या होता है बेटा, 2 cos a प्लस b बाय 2 cos a माइनस b बाय, ठीक है। फॉर्मूले अपने टिप्स पर रखिए बेटा। ट्रिग्नोमेट्री के रिजल्ट्स रिवाइज करने के लिए आपको क्विज दे रखा है, या तो अपने दोस्त से सुनिए रोज, या वहां पर अपना एक बार रिवीजन करिए रोज। चलिए 2 cos 55 डिग्री प्लस 125 डिग्री डिवाइडेड बाय 2 इंटू cos 55 डिग्री, हाँ बिल्कुल 125 हम पहले रख सकते थे बेटा, अदरवाइज cos में cos माइनस थीटा इज cos थीटा, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये आप ध्यान रख सकते हैं। पहली 2 टर्म्स में हमने लगा दिया ये फॉर्मूला, और थर्ड टर्म को हम चेंज कर देते हैं, cos ऑफ 360 डिग्री माइनस 60 डिग्री, ठीक है, 360 डिग्री माइनस 60 डिग्री, दैट मीन्स यहाँ हम अलाइड एंगल यूज करने वाले हैं। 360 डिग्री क्या होता है बेटा, 360 डिग्री इज नथिंग बट 2 पाई, ठीक है। अब चलिए इसको कैलकुलेट करें, 255 प्लस 125 इज 180, 180 डिवाइडेड बाय 2 इज 90, cos 90 डिग्री। 55 माइनस 125 इज
70 minus 70 and divided by 2 is minus 35. Don't get confused बेटा, अभी इसको भी कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा. cos 90 डिग्री क्या होता है? 0. तो ये टर्म तो हमारी अगले में 0 हो जाने वाली है, अभी लिख देते हैं हम. 360 डिग्री minus 60 डिग्री, दैट मीन्स cos 2 पाई माइनस थीटा. अभी हमने लाइट एंगल रिवाइज किया बेटे. 2 पाई माइनस थीटा मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में cos विल रिमेन पॉजिटिव, बट 2 पाई के मल्टीपल में cos विल रिमेन cos. सो दिस विल बी cos थीटा, दैट मीन्स दिस विल बी cos 60 डिग्री. cos 60 डिग्री क्या वैल्यू होती है बेटा? 1/2. टेबल से आपने रिकॉल करनी है, तो ये आपका 1/2 आंसर. ओके, तो एंगल्स कभी भी ये देख के कि हाँ टेबल से नहीं निकाल सकते, उस पर कंफ्यूज मत होइए. डेफिनेटली कोई ना कोई रिजल्ट आप यूज कर सकते होंगे और वहां से आपकी वैल्यू कोई निकलेगी. ठीक है, चलिए. यस, सिंप्लीफाई दिस एक्सप्रेशन. अगेन देखिए, सिंपल अलाइड एंगल्स यूज करने हैं बेटा. लेट अस जस्ट मूव. cos π/2 plus theta sec 3π/2 plus theta sin π plus theta cosec minus theta cos 3π/2 minus theta tangent पाई प्लस थीटा. ओके, इन सब के लिए हम यूज करेंगे. π/2 प्लस थीटा इज इन सेकेंड क्वाड्रेंट और π/2 के मल्टीपल में cos विल चेंज इन साइन. सेकेंड क्वाड्रेंट में cos इज नेगेटिव. ठीक है, इसका साइन देखना. सेक, चलिए मैं यहाँ एक बार लिख देती हूँ, फिर हम सबको वहां यूज कर लेंगे बेटा. cos π/2 plus theta, π/2 के मल्टीपल में cos will change into sin, but π/2 plus theta is in second quadrant. Here in second quadrant π/2 plus theta is, so this will be negative, cos will be negative. Sec 3π/2 plus theta, 3π/2 plus theta means fourth quadrant, right? 3π/2 plus theta is in fourth quadrant और 3π/2 के मल्टीपल में sec will change into cosec, but in fourth quadrant sec is positive, so this will be this. Sin pi plus theta is in third quadrant. ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट में sin is negative and pi का मल्टीपल है, sin will remain sin. नेक्स्ट क्या आ गया? cosec minus theta is simply minus cosec theta, राइट? sin और cosec और tan के लिए सेम रिजल्ट यूज होता है. ये cos 3π/2 minus theta, 3π/2 minus theta is again in third quadrant. थर्ड क्वाड्रेंट में cos is negative and π/2 के मल्टीपल में cos will change into sin. Tangent pi plus theta, pi के मल्टीपल में tangent will remain tangent and pi plus theta means third quadrant, उसमें tangent positive होता है बेटा, so this will be tangent. Okay, ये आपको डिटेल समझा दिया, बस इसको क्विकली यूज करिए. माइनस साइन थीटा, sec 3π/2 plus theta is cosec theta and sin pi plus theta will be minus sin theta. नेक्स्ट, साइन एंड कॉसेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल है बेटा, वो आप कट कर सकते हैं बिल्कुल. मेरे बोर्ड से लाइन मैं सीधी कई बार नहीं कर पाती. चलिए, cosec minus theta is minus cosec theta, cos 3π/2 minus theta is minus sin theta and tangent pi plus theta is tangent. Okay, minus sin theta will cancel with minus sin theta, cosec theta will cancel with cosec theta, minus will cancel with minus sin theta upon tan theta. इसको भी अगर हम चेंज करें बेटा, sin theta tan theta is again sin theta upon cos theta, जिसको हम cos theta upon sin theta लिख सकते हैं. sin theta get cancelled with sin theta and we will left with cos theta. Okay, so this would be the answer. चलिए, yes, sin 7π/12 cos π/4 minus cos 7π/12 sin π/4.
आप ओवरव्यू दे बेटा इस क्वेश्चन को, तो ये एंगल सेम है, ये एंगल सेम है। आपने अगर फॉर्मूले अच्छे से याद कर रखे हैं तो ये फ्लो बन जाता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, राइट। साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। अगर आप इसका फॉर्मूला रिकॉल करवाओ करो, जस्ट अ मिनट, साइन ए cos b minus cos a sin b is formula for sin of a minus b, right? साइन ऑफ ए माइनस बी आपने बिल्कुल डेफिनेटली साइन ए माइनस बी लेफ्ट में रख के याद किया हुआ है, बट फॉर्मूला दोनों तरफ से यूज होता है बेटा, बार बार कहती हूँ। ये आपका फॉर्मूला है, दैट मीन्स आप इसमें अप्लाई करेंगे तो साइन 7 पाई बाय 12 इंटू कॉस पाई बाय 4 minus cos 7 pi by 12 into sin pi by 4, that will be equal to sin of 7 pi by 12 minus pi by 4. ओके, अब ऐड कर दीजिए, सब सब्ट्रैक्ट कर दीजिए और एलसीएम ले लीजिए। 7 पाई एलसीएम विल बी 12 माइनस 3 पाई, दैट मीन्स 7 पाई माइनस 3 पाई मीन्स 4 पाई। 4 pi by 12 means pi by 3, and sin pi by 3 means sin 60 degree, that is nothing but 3 pi. Okay, evaluate हो गया सिंपल ढंग से। अगर ऐसे अलग अलग पार्ट देखते रहेंगे तो बेटा कंफ्यूज रहेंगे, सिर्फ इसकी वैल्यू पुट कर पाएंगे, ठीक है। बट ओवरव्यू दीजिए हमेशा हमेशा, और ये दे तभी पाएंगे बेटा जब फॉर्मूले अच्छे से टिप्स पे होंगे, तो अच्छे से कर लीजिए। इसीलिए मैंने क्विज बनाया था कि आप उसे बार बार अटेम्प्ट करके अच्छे से करें। आई हैव सीन कि बच्चों को 12 तक भी याद नहीं होते करीब। ओके, चलिए। If sin x is equal to 3 by 5, cos y is equal to minus 12 by 13, where x and y both lies in the second quadrant, then find the value of sin of x plus y. Yes, x and y दोनों सेकेंड क्वाड्रेंट में है बेटा। साइन एक्स प्लस वाई के लिए अगर आप यूज करेंगे बेटा, चलिए मैं इसी से स्टार्ट कर देती हूँ, हम बाद में वैल्यू निकाल लेंगे। साइन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला रिकॉल करवाऊं तो दिस इज नथिंग बट साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई, ठीक है। अब साइन एक्स तो आप पुट कर सकते हैं 3 by 5, कॉस वाई भी पुट कर सकते हैं आप माइनस 12 by 13, बट कॉस एक्स और साइन वाई आपको नहीं पता अभी, बट उसको डेफिनेटली आप निकाल सकते हो। आपको पता है रिजल्ट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1, बस इसी का यूज करके हम कैलकुलेट करेंगे बेटा। कॉस एक्स विल बी स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, बट हम ध्यान रखेंगे एक्स किस में है, सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस एक्स नेगेटिव होता है तो ये नेगेटिव लेना आपने, माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 3 by 5 होल स्क्वायर, और ये बिल्कुल आपको ट्रिपलेट याद रहता है बेटा 3 4 5, अगर याद है तो बिल्कुल ये एग्जैक्ट 4 by 5 है, नहीं तो बिल्कुल कैलकुलेट कर लीजिए। 9 by 25, दिस विल बी 16 by 25 एंड यू विल गेट 4 by 5। ओके, आफ्टर दैट साइन वाई अगेन सेकेंड क्वाड्रेंट में है बेटा। साइन विल बी पॉजिटिव एंड दिस विल बी स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर बाय 12 by 12 13। 12 13 भी आपको ट्रिपलेट आई होप याद है बेटा, 5 12 13 ये आपका ट्रिपलेट होता है, माइनस 12 by 13 इसका स्क्वायर किया, 13 स्क्वायर 169 माइनस 144 25। मैं एक बार चलिए अब यहाँ पे लिख ही देती हूँ, 25 by 169 दैट मीन्स 5 by। ओके, तो इनको आप पुट कर सकते हैं, cos x इज माइनस 4 by 5 एंड sin y इज 5 by 13। बस इनको कैलकुलेट करिए, दोनों नेगेटिव हैं और दोनों के डिनोमिनेटर में 65 है बेटा। आप ये 5 मत कैंसिल करिए क्योंकि हमने अल्टीमेटली ऐड ही करना है। दिस विल बी माइनस 36 डिवाइडेड बाय 65 माइनस 20 डिवाइडेड बाय 65। मैंने कैंसिल नहीं किया तो मेरे से अब ऐड करना सिंपल हो गया बेटा, माइनस 36 माइनस 20, क्योंकि कैंसिल करूंगी फिर एलसीएम लेके दोबारा बढ़ाऊंगी, उससे पहले देख लेते हैं बेटा अगर हमें ऐड सब्ट्रैक्ट करना है डिनोमिनेटर सेम आ रहे हैं तो एस सच, और कैंसिल अब कुछ नहीं होता, माइनस 56 अपॉन 65 इज द आंसर। ओके, चलिए
Yes, prove that tan 13x is equal to tan 4x plus tan 9x plus tan 4x, tan 9x, tan 13x. बहुत फ्रिक्वेंटली ये क्वेश्चन डिस्कस किया था बेटा हमने क्लास में. फिर एक बार आपने एंगल ऑब्जर्व करने हैं बेटा 13x, 4x, 9x, 4x, 9x, 13x. ये क्वेश्चन टेंजेंट में है और सिमिलर क्वेश्चन आपका कोटेंजेंट में भी आता है. आप जस्ट स्टार्ट करते हैं टेंजेंट 13x because 13x is the sum of 9x and 4x, तो आप इसको 9x plus 4x लिख सकते हैं. ठीक है, बस यहीं पर पूरी कैलकुलेशन करनी थी. टेंजेंट a प्लस b का फॉर्मूला यूज किया आपने, दैट इज टेंजेंट a, दिस इज 9x, टेंजेंट b दैट इज 4x अपॉन 1 माइनस टेंजेंट 9x इंटू टेंजेंट 4x. ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए. टेंजेंट 13x will be multiplied with 1 minus tangent 9x into tangent 4x equal to tangent 9x plus tangent 4x. Okay, tangent 13x को मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों टर्म से. tangent 13x into 1 tangent 13x into tangent 9x into tangent 4x. टेंजेंट 13x, देखिए आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जनरली कई बार क्या करना होता है, इसको लेफ्ट में लाना होता है माइनस में, तो आपको ये लेफ्ट में लाना होता है, ये राइट में. बट अभी क्या करना है, टेंजेंट 13x सिर्फ लेफ्ट में चाहिए, बाकी सब राइट में. इस सबको राइट में लाइए और ये भी आपको इसके आगे चाहिए. और tan 4x ये आप बिल्कुल एडजस्ट कर सकते हैं, सम एडिशन है. इसको मैं यहीं पे टेंजेंट 4x प्लस टेंजेंट 9x लिख सकती हूँ. ठीक है, a प्लस बी सेम एज b प्लस a, इसको मैंने लिख दिया. और ये टर्म मैं यहाँ राइट में ला रही हूँ, तो यहाँ पर भी मुझे पहले एंगल स्मॉलर लिखना है 4x, देन 9x, देन 13x. सिंपल सिंपल क्वेश्चन हो जाता है बिल्कुल. और बेटा मेरे अकॉर्डिंग बिल्कुल 2 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है, नथिंग हार्डर इन दिस क्वेश्चन. ठीक है, सिमिलर टाइप का क्वेश्चन आपको टेंजेंट है. ओके, चलिए दैट्स ऑल फॉर द डे.